इजराइल में जश्न हो रहा है क्योंकि हमास ने 7 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल की ओर निकल चुके हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी। चलिए जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ है 7 अक्टूबर, जब हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया था। इस हमले में बड़ी संख्या में इजरायली नागरिक मारे गए और करीब 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर जोरदार जवाबी कार्रवाई की। इसमें हजारों लोगों की जान गई और गाजा का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इस संघर्ष के बीच पिछले कुछ महीनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने की कोशिशें चल रही थी, जिसमें अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की जैसे देश शामिल थे। लेकिन अब एक बड़ी डील हुई है, जिसके तहत हमास और इजराइल ने बंधकों और कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई है। हमास 20 जिंदा और 28 मृत इजरायली बंधकों को छोड़ेगा, वहीं इजराइल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इस समझौते की पहली झलक अब सामने आई है। हमास ने पहले 7 बंधकों को रेड क्रॉस के जरिए इजरायली सेना को सौंप दिया है। इन्हें पहले गाजा से निकाला गया, फिर रेड क्रॉस के जरिए इजरायली सेना तक पहुंचाया गया। इसके बाद इन्हें रीम नाम की जगह पर ले जाया गया, जहां उनकी मेडिकल जांच हुई और फिर परिवार से मिलाया गया। जैसे ही खबर आई कि बंधक वापस आ रहे हैं, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर लोग इकट्ठा होने लगे। खुशी का माहौल बन गया। लोग हाथों में झंडे लिए गाने गाते हुए आंसुओं और मुस्कुराहटों के साथ जश्न मना रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने बंधकों के लिए स्वागत किट तैयार करवाई थी, जिसमें कपड़े, पर्सनल चीजें, मोबाइल, लैपटॉप और एक पत्र शामिल था। उस पत्र में लिखा गया था, सभी इजरायली लोगों की तरफ से आपका स्वागत है। हमने आपका इंतजार किया। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, गाजा में युद्ध अब खत्म हो चुका है। ट्रंप खुद इजराइल के दौरे पर निकल चुके हैं। इसके बाद वो मिस्र में एक शांति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के नेता मौजूद होंगे, जिनमें भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, तुर्की और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी घोषणा की है कि वो गाजा के पुनर्निर्माण और स्थायी शांति के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाएंगे, जो वहां मानवीय सहायता, स्कूल, अस्पताल और विकास की योजना पर काम करेगा। वहीं ट्रंप ने गाजा के लिए 20 बिंदु शांति योजना भी पेश की है, जिनमें शामिल है गाजा को आतंकवाद से मुक्त करना, सभी बंधकों की 72 घंटों में रिहाई, इजरायली सेना की वापसी, हमास के सदस्यों को हिंसा छोड़ने पर माफी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए मानवीय सहायता, अस्थायी प्रशासन, गाजा में विशेष आर्थिक क्षेत्र, धर्मनिरपेक्ष संवाद, इजराइल कब्जा नहीं करेगा और आखिरी फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा मिलने का रास्ता। ट्रंप का कहना है कि जो देश इस योजना को मानेंगे वही शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। बता दें कि इस वक्त 250 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जा चुके हैं या बसों में बैठ चुके हैं। ये कैदी अलग अलग जगहों पर छोड़े जा रहे हैं, जैसे वेस्ट बैंक, जेरूसलम और कुछ को गाजा के अस्पतालों में। रेड क्रॉस की टीमें अब गाजा के बाकी इलाकों में पहुंच रही हैं, जहां से अगले बंधकों को लिया जाएगा। हमास की ओर से बयान आया है कि वो युद्ध विराम का पूरा पालन करेंगे, बशर्ते इजराइल को भी समझौते का पालन करना होगा। बंधकों की रिहाई ने एक बार फिर ये उम्मीद जगाई है कि शायद ये दशकों पुराना संघर्ष अब रुक सकता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या हमास वाकई इस शांति को कायम रखेगा? क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भरोसा बन पाएगा? और क्या ट्रंप की योजना काम करेगी? अभी तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना।